राधे राधे प्रिय भक्तों। जब भगवान श्री कृष्ण के आवाहन पर अगस्त ऋषि एक घूंट में पी गए देवराज इंद्र द्वारा लाई गई बाढ़ का पानी। माता अन्नपूर्णा और अगस्त ऋषि की एक कथा। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया तो भगवान ने अगस्त ऋषि का आवाहन किया कि अगस्त ऋषि आओ और इस देवराज इंद्र के द्वारा जो यहाँ जल भरा हुआ है इसको पी जाओ। और अगस्त मुनि आए, एक घूंट में सारा जल पी गए। अगस्त मुनि एक ऐसे ऋषि हैं जिनके पास समुद्र को भी एक घूंट बना करके पीने की शक्ति है। ऋषियों में अत्यंत शक्तिशाली ऋषि अगस्त शिव जी के परम भक्त थे। एक बार माता पार्वती जो अन्नपूर्णा भी कहलाती है, उन्होंने शिव जी से निवेदन किया, महादेव मेरी इच्छा है कि मैं संसार के सभी साधु महात्माओं को भोजन करवाऊं, इसलिए आप सभी साधु संतों व ऋषि मुनियों को आमंत्रित कीजिए। इस पर शिव जी ने जो प्रतिष्ठित संत व ऋषि मुनि थे उनको स्वयं बुलाया, कुछ को बुलाने गणों को भेजा। इस प्रकार से संसार के सभी साधु संत व ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। लाखों साधु संत व ऋषि मुनि एकत्रित हो गए। माता पार्वती ने सैकड़ों व्यंजन भरपूर मात्रा में बनवाए, जिनको खा खा सभी साधु संत व ऋषि मुनि थक गए, किंतु व्यंजन ज्यों के त्यों ही पड़े रहे। माता पार्वती ने शिव जी को ताना मारा, प्रभु ये आप कैसे महात्मा लेकर आए, जरा जरा सा खाते हैं, वो देखो मेरा सारा अन्न बचा पड़ा है। कोई ऐसे महात्मा लेकर आते जो ज़्यादा मात्रा में खाए। शिव जी ने कहा, देवी तुम तो अन्नपूर्णा हो, तुम्हारा अन्न कोई तोड़ सकता है क्या। शिव जी सीधे अपने परम भक्त अगस्त ऋषि के पास गए और निमंत्रण दिया कि हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए। मेरी प्रिय भार्या ने ढेरों व्यंजन बनाए हैं, आपको भरपेट खाना है। अगस्त ऋषि ने आश्चर्य से कहा, प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं। महादेव बोले, हाँ ये मैं कह रहा हूँ, आपको भरपेट खाना है तो ठीक है चलो। माता पार्वती ने और भी ज़्यादा व्यंजन बनाए। माता पार्वती भी सोचने लगी, ये कैसा ब्राह्मण ले आए, सारे व्यंजन अकेले एक खा गए, कैसा महात्मा है। लेकिन माता पार्वती ने हार नहीं मानी, फिर से रसोई लगवाई, दोबारा बनाया, दोबारा खाली कर दिया, तीसरी बार बनाया, तीसरी बार भी खाली कर दिया। पेट भरने में नहीं आ रहा है। जब माता पार्वती को अपनी भूल का एहसास हुआ और शिव जी से एकांत में जाकर क्षमा मांगी, प्रभु मेरी लाज बचाओ, अगर इस साधु का आज पेट नहीं भरा तो सारे संसार में मेरी जगहसाई हो जाएगी कि वो कैसी अन्नपूर्णा है जो एक साधु का पेट नहीं भर सकी। शिव जी ने कहा, मेरी बात मेरी सीमा से बाहर हो गई है, अब तो लाज नारायण बचा सकते हैं। देवी आप नारायण को यहीं सिमरन करो, मैं उनके पास जाता हूँ। माता पार्वती तो कैलाश पर ही बैठकर सिमरन करने लगी और शिवजी चले गए नारायण के पास और बोले, चलिए आपका न्योता है। भगवान ने कहा, अवश्य मैं सब जानता हूँ क्या हो रहा है, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु ने एक साधु का भेष लिया और अगस्त ऋषि के बराबर में आसन लगाया, पत्तल लगाई और थोड़ा थोड़ा सा भोजन परोसा, जिसको खाकर भगवान ने पेट पर हाथ फेर और बोले, तृप्तोसमि तृप्तोसमि तृप्तोसमि, मैं तृप्त हो गया, मैं तृप्त हो गया, मैं तृप्त हो गया। और जब स्वयं जगन्नाथ तृप्त होते हैं तो जगत तो अपने आप तृप्त हो जाता है। अगस्त ऋषि देख रहे हैं मेरा पेट भर कैसे गया। अगस्त ऋषि का पेट तो भरा सो भरा, जगत के जितने भी चराचर प्राणी थे सबका पेट अचानक भर गया, पूरा जगत तृप्त हो गया। जगन्नाथ के तृप्त होते ही अब अगस्त ऋषि को एहसास हुआ कि ये साधु कोई साधारण साधु नहीं जिसने मेरा पेट भर दिया, ये स्वयं जगन्नाथ है, स्वयं नारायण है। तब नारायण साधु के भेष में बोले, अगस्त जी अब चलें। प्रभु रुको, तो अभी थोड़ा पानी पी लेने दो। भगवान ने अगस्त ऋषि का हाथ पकड़ लिया और बोले, अभी पानी पीने का समय नहीं है, द्वापर के अंत में मैं गोवर्धन लीला करूँगा, उस समय तुम्हें भर पेट पानी पिलाऊंगा, चलो ये पार्वती जी का पीछा छोड़ो। तब ऐसे भगवान विष्णु ने शिव जी और माता पार्वती की लाज बचाई। तो श्री कृष्ण परिपूर्ण भगवान हैं, जितने भी पूर्ण स्वरूप हैं
वह भगवान श्री कृष्ण में पहले से ही विराजमान है। श्री राम भी और श्री विष्णु भी श्री कृष्ण में ही है। तो श्री विष्णु ने जब कृष्ण अवतार में गोवर्धन लीला रची और इंद्रदेव ने अभिमानवश पूरे व्रज को वृष्टि करके पानी से भर दिया और श्री कृष्ण ने देखा कि चारों तरफ जल भराव हो गया है, तब श्री कृष्ण ने अगस्त ऋषि का आवाहन किया। तब अगस्त जी आए और सारा जल ब्रजमंडल में भर गया था, वो सारा जल पी गए। तो इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने वचन के अनुसार अगस्त मुनि को द्वापर युग में गोवर्धन लीला के समय जी भर के पानी पिलाया। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भक्तजनों या अभी थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और हमें याद रखिएगा। राधे राधे।